हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किल एजुकेशन। स्किल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आई होप यू ऑल आर वेल। सो इन लास्ट वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट के कंपनी, यानी कि हम लास्ट वीडियो में हम के कंपनी के बारे में हम डिस्कशन किए थे। के कंपनी के ऑप्शन में क्या क्या मेनू है और उस मेनू का क्या क्या यूज है, हम लास्ट का क्लास में या फिर लास्ट वीडियो में हम देख चुके हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे के कंपनी के बाद जो भी सारे ऑप्शन है उसके बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। के कंपनी के इधर आप देख पाओगे वाई डाटा बोल के और एक ऑप्शन है। ठीक है, तो इसको हम सिर्फ डाटा का ऑप्शन बोलेंगे क्योंकि वाई इसका शॉर्टकट की है, जैसे कि मैं लास्ट वीडियो में आप सभी को बता चुका हूँ। और लास्ट वीडियो में भी मैं बताया हूँ कि इस जो शॉर्टकट की को हम कैसे यूज़ करना है या फिर कैसे हम एक्सेस करेंगे। जैसे कि हम ऑल्ट वाई अगर प्रेस करेंगे तभी जाके ये डाटा वाला ऑप्शन ओपन होके आएगा। ठीक है, याद रखना, जिस भी शॉर्टकट की के अंडर में अंडरलाइन होगा उसको हम ऑल्ट के साथ यूज़ करेंगे। ठीक है, किसके साथ यूज़ करेंगे? ऑल्ट के साथ। तो अभी मैं क्या प्रेस करूँगा? ऑल्ट प्लस वाई। ठीक है, तो अभी मैं ऑल्ट प्लस वाई प्रेस किया। इधर हमारा डाटा का ऑप्शन में जो मेनू है वो ओपन होके आ गया। ठीक है, इधर आप देख पाओगे ऊपर में लिखा हुआ है कंपनी डाटा। कंपनी डाटा के नीचे में लिखा हुआ है बैकअप, रिस्टोर, स्प्लिट। उसके बाद लिखा हुआ है कॉन्फ़िगर डाटा पाथ। ठीक है, तो आप शायद इस डाटा के ऑप्शन के नाम से ही इसका काम क्या है आप शायद जान पा रहे होंगे। जैसे कि हमारा जो टाली का जो को फाउंडर का जो हम हिस्ट्री पढ़े थे, उनका एक बिजनेस था, फैमिली बिजनेस। वो फैमिली बिजनेस में आग लगने के वजह से उनका टोटल बिजनेस डिस्ट्रॉय हो गया था। ठीक है, तो बिजनेस डिस्ट्रॉय हो गया था, उसके साथ साथ उनका जो कुछ भी डाटा था, यानी कि उनका जो कुछ भी ट्रांजैक्शन उन्होंने रिकॉर्ड किए थे नोटबुक पे, वो सारा के सारा भी वो क्या हुआ था, जल के राख हो गया था। ठीक है, तो उसी चीज़ को टाली वालों ने देख के वो क्या किए है ना, हमारे डाटा किस तरह से लॉस ना हो जाए उसके लिए टाली प्राइम पे या फिर टाली के हर वर्जन में ये ऑप्शन आता है। ये हमें डाटा को बैकअप करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए ये हमारा ऑप्शन आता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप बोलोगे सर कंप्यूटर में कैसे आग लगेगा, तो कंप्यूटर में आग नहीं लगेगा, लेकिन क्या होगा ना, कंप्यूटर में कुछ वायरस आ जाएगा। ठीक है, वो क्या करेगा ना, हमारे कंप्यूटर को रन नहीं होने देगा। तो क्या करेंगे हम हमारे कंप्यूटर को रिस्टोर करेंगे, यानी कि रिस्टोर नहीं, हम अलग सा एक विंडो को अपलोड करेंगे या फिर हमारा टाली सॉफ्टवेयर को अपलोड करेंगे। ठीक है, या फिर इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद जाके हम टाली सॉफ्टवेयर को यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए अगर हम जो बैकअप नहीं लिए होंगे तो क्या होगा, हमारे कंपनी का सारा डाटा वो लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो बैकअप हम कैसे लेंगे? बैकअप हम क्या करेंगे, सिर्फ वायरस नहीं, कुछ बार ये भी होता है कि हमारा जो हार्ड डिस्क है वो भी क्रैश हो जाती है, यानी कि वो ख़राब हो जाता है। ठीक है, इसी वजह से भी हमारा जो कुछ भी डाटा है वो हमें ठीक टाइम पे नहीं मिलता है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारी कंपनी के सारे डाटा को हम क्या करेंगे, बैकअप ले लेंगे। तो बैकअप ले लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, अलग एक मान लीजिए हार्ड डिस्क हो जाए या फिर कुछ पेन ड्राइव हो जाए। आजकल क्लाउड भी सभी सिस्टम में अवेलेबल है, तो क्लाउड में भी हम जाके इंटरनेट पे सेव करके रख सकते हैं। ठीक है, तो जिधर भी आप चाहेंगे उधर आपका कंपनी का डाटा बैकअप ले सकते हैं। ठीक है, तो कंपनी का डाटा बैकअप लेने का यही एक ही कारण है। ठीक है, तो बैकअप ऑप्शन हम कैसे यूज़ करेंगे अभी हम जानेंगे। ठीक है, तो जैसे आप देख पा रहे होंगे बैकअप का शॉर्टकट की है बी,
क्योंकि बी इधर ब्लू कलर में है और कैपिटल में है, ठीक है। तो अगर हम बी प्रेस करेंगे तो होगा, और हम अगर क्लिक करेंगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन में आने से पहले हमें पहले क्या करना पड़ेगा ना, कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, ठीक है। क्या कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा? डाटा पाथ, यानी कि हमारा जो डाटा सेव होगा वो कौन सी हार्ड डिस्क में या फिर कौन सी पेन ड्राइव में या फिर क्लाउड में करेंगे, इसको पहले से हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। उसके बाद जाके हम क्या करेंगे, बैकअप लेंगे, ठीक है। तो कॉन्फ़िगर में जो डाटा पाथ है उसी के ऑप्शन में आके हम क्या करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, या फिर उसका शॉर्टकट की डी है, अगर हम डी प्रेस करेंगे तो उस ऑप्शन में चले जाएंगे। तो मैं डी प्रेस करता हूँ। डी प्रेस करने के बाद इधर क्या क्या आया, डाटा पाथ कॉन्फ़िगरेशन पेज ओपन हो गया, ठीक है। इधर लिस्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन आ रहे हैं, एक है कंपनी डाटा पाथ, दूसरा है कंपनी बैकअप पाथ। कंपनी डाटा पाथ क्या है? कंपनी का डाटा पाथ ये है, हम जो भी सारे डाटा सेव करेंगे वो जाके कंपनी के जो भी हम डाटा एंटर करेंगे वो जाके इसी पाथ में सेव होगा, ठीक है। जैसे कि मेरा जो पाथ है वो है सी ड्राइव में, मेरा सी ड्राइव में सेव हो रहा है, ठीक है। ये सारे के सारे फोल्डर है। सी ड्राइव में यूजर्स में पब्लिक में टाली प्राइम के बाद डाटा, ठीक है। ये सारे के सारे मेरा फोल्डर है। ये मेरा सी ड्राइव है, सी ड्राइव में ये सारे फोल्डर में मेरा डाटा सेव होके रह रहा है, ठीक है। उसके नीचे वाले ऑप्शन क्या है, कंपनी बैकअप पाथ। इसी ऑप्शन को हमें चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। चूज़ करना पड़ेगा यानी कि हम कौन सी ड्राइव में हम इसको सेव करके रखेंगे। यह अभी सी ड्राइव में है, आप चाहे तो इस ड्राइव में रख सकते हैं, क्योंकि इस ड्राइव में रख सकते हैं, और चाहे तो कुछ अलग सी ड्राइव में भी रख सकते हैं, कुछ पेन ड्राइव में रख सकते हैं, कुछ क्लाउड में भी आप रख सकते हैं, ठीक है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सी ड्राइव में रखोगे। तो ये टाली के सॉफ्टवेयर के तरफ से भी रिकमेंड है कि हम डेली हमारा जो भी हम ट्रांजैक्शन एंट्री कर रहे हैं उसका हम बैकअप ले लें, ठीक है। क्योंकि ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक का चीज़ है, ये सारे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के मिलने से ये सब चल रहे, ये सारे के सारे जो एप्लीकेशन है ये चल रहा है। अगर कुछ में भी कुछ दिक्कत हो जाएगा तो हमारा सारा का सारा डाटा लॉस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा बिजनेस का जितना भी सारा हम डाटा एंट्री करेंगे वो हर दिन हम क्या करेंगे, उसका बैकअप ले लेंगे, ठीक है। तो डाटा लॉस होने का कोई चांस नहीं रहेगा, ठीक है। तो इधर जाके मैं क्या करूँगा, मैं जिधर भी उसका पाथ बनाना चाहता हूँ या फिर जिधर भी मैं मेरा बैकअप का डाटा सेव करना चाहता हूँ उस वाले ड्राइव को चूज़ करूँगा, ठीक है। मान लीजिए मैं इधर क्या करूँगा, मेरा जो न्यू फोल्डर वाला है इस न्यू फोल्डर में मैं सेव करूँगा। तो ये न्यू फोल्डर को मैं चूज़ कर दूँगा, ठीक है। ये देख लेना, इसमें एक ऐड हो गया न्यू फोल्डर। इधर मैं एंटर प्रेस करूँगा तो ये ले लिया डेस्कटॉप में, सी ड्राइव में, यूजर में, चंदन वाले फोल्डर में, ये डेस्कटॉप पे एक न्यू फोल्डर पे ये सारे का सारा डाटा मेरा सेव हो जाएगा। इसी तरह से आप अगर चाहोगे तो स्पेसिफिक पाथ पे जाके आप इधर कोई ड्राइव का नाम लिख के भी आप डायरेक्टली उस ड्राइव पे भी आप सेव कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, डाटा पाथ सिलेक्शन के बाद या फिर हमारा कौन सी ड्राइव में हम उसको सेव करेंगे, डाटा पाथ चूज़ कर लेने के बाद हम अभी क्या करेंगे, हमारा कौन सी कंपनी का डाटा हम बैकअप लेना चाहते हैं उसको चूज़ करेंगे, ठीक है। देखो, तो हम बैकअप में कौन सी ड्राइव चूज़ किए, ये वाला देखो, बैकअप डेस्टिनेशन पाथ, ये हो गया सी ड्राइव पे, यूज़र फोल्डर पे, चंदन वाली फोल्डर पे, डेस्कटॉप पे, न्यू फोल्डर 3 पे मेरा सारे के सारा बैकअप डाटा सेव होगा, ठीक है। अभी ये हमें क्या मांग रहा है, कंपनी नेम, यानी कि हम कौन सी कंपनी का बैकअप लेना चाहते हैं। मान लीजिए मैं स्किल एजुकेशन का डाटा मैं क्या करूँगा, बैकअप लूँगा, तो स्किल एजुकेशन को मैं चूज़ करूँगा, ठीक है। सिर्फ मैं हम एक साथ बहुत सारी कंपनी के ले सकते हैं, एक ही कंपनी का ले सकते हैं,
ठीक है, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, जितने भी चाहे हमारा कंपनी इधर होगा वो सारा का सारा कंपनी का हम डाटा बैकअप ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं सिर्फ चाहता हूँ कि मैं स्किल एजुकेशन कंपनी का डाटा मैं बैकअप लूँगा। ठीक है, तो स्किल एजुकेशन का मैं चूज़ किया। इसके बाद मैं क्या करूँगा, एंड ऑफ लिस्ट में मैं इस पर लाके सिलेक्ट करके मैं एंटर प्रेस करूँगा, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही कंपनी का डाटा बैकअप लेना है। अगर हमें और कोई कंपनी का डाटा का बैकअप लेंगे तो कंपनी चूज़ करेंगे, मुझे सिर्फ एक ही लेना है, तो मैं इधर एंड ऑफ लिस्ट को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करूँगा। ठीक है, तो इधर क्या क्या मुझे मांग रहा है, एक्सेप्ट, यस और नो। तो मैं क्या करूँगा, यस करूँगा, मुझे बैकअप लेना है, तो मैं यस कर दिया, यानी कि मेरा जो ए वाला जो स्किल एजुकेशन का बैकअप ये टाली ने ले लिया। ठीक है, ये हमें अभी देखेंगे कि किधर ये बना हुआ है। तो ये डेस्कटॉप पे मेरा न्यू फोल्डर 3 इधर है। न्यू फोल्डर 3 में देखो ये कुछ ऐसा आएगा, TBK 90010001। ठीक है, ये 1001 आप चाहें तो इधर देख पाओगे। ये सिलेक्ट कंपनी में ये जो स्किल एजुकेशन का होगा, देखो ये स्किल एजुकेशन, इसका नंबर है 10001। ठीक है, तो ये हमारा बैकअप का इस तरह से हम बैकअप कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, रिस्टोर भी सेम प्रोसेस है। ये बैकअप वाले जो भी हम बैकअप लिए होंगे उसको सिर्फ हमें रिस्टोर करना है। ठीक है, अभी हम किसके बारे में जानेंगे, स्प्लिट के बारे में। ठीक है, तो स्प्लिट क्या है, स्प्लिट एक ऐसा ऑप्शन है, अगर हम इसको आसान भाषा में समझेंगे तो इसका पहले हिंदी में इसका क्या मीनिंग है कि ये अलग कर देगा। ठीक है, ये क्या करेगा, स्प्लिट में यानी कि अलग कर देगा। किसको अलग करेगा, तो ये हमारे अकाउंटिंग में क्या अलग करेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा ना, सपोज मान लीजिए हमारा लास्ट वाले जो फाइनेंशियल ईयर था, ठीक है, यानी कि अभी हमारा जो करंट फाइनेंशियल ईयर है वो क्या है ना, वो 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक। ठीक है, लास्ट वाला जो फाइनेंशियल ईयर था वो क्या था, 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक। हम चाह रहे हैं कि जो लास्ट वाले फाइनेंशियल ईयर में जितने सारा हम ट्रांजैक्शन किए हैं, यानी कि जो भी सेल है, जो भी परचेज है, या फिर वगैरह वगैरह जो कुछ भी हो जाए, वो सारे के सारे जो ट्रांजैक्शन हमें इस फाइनेंशियल ईयर में हमें नहीं दिखाएगा। ठीक है, समझ गए, जो लास्ट वाले जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें जो कुछ भी ट्रांजैक्शन या फिर जो कुछ भी डाटा है वो हमें नई साल में या फिर नई फाइनेंशियल ईयर में हमें नहीं दिखाएगा। हम नई या फिर न्यू फाइनेंशियल ईयर में हम क्या करेंगे, हमारा न्यू से हम सब कुछ शुरू करेंगे। ठीक है, तो इसलिए इस ऑप्शन को हम यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर हम स्प्लिट मारेंगे या फिर स्प्लिट ऑप्शन को हम यूज़ करेंगे तो वो क्या करेगा ना, हमारा एक कंपनी दो कंपनी बना देगा। दो कंपनी का नाम सेम रहेगा, लेकिन वो क्या चेंज हो जाएगा, फाइनेंशियल ईयर चेंज हो जाएगा। जो ओल्ड वाला होगा उसमें क्या आएगा, 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022, और जो न्यू कंपनी में आएगा उसमें क्या आएगा, 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023। ठीक है, अगर हम आसान भाषा में इसको समझेंगे तो मान लीजिए हम पहले 8 क्लास में पढ़ते थे, अभी हमारा 9 क्लास हो गया। ठीक है, तो 8 क्लास में हम जितने सारे बुक या फिर नोटबुक हम यूज करते थे, उसको हम क्या किए, उसको हम रख दिए। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, न्यू या फिर 9 क्लास का हम क्या करेंगे, नोटबुक और बुक हम यूज़ करेंगे। इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हमारे नाम को कंपनी के साथ कंपेयर करेंगे और जो क्लास को हम किसके साथ कंपेयर करेंगे, फाइनेंशियल ईयर के साथ। ठीक है, हमारा नाम सेम रहेगा, सिर्फ क्या हो जाएगा, जो फाइनेंशियल ईयर है वही चेंज हो जाएगा और न्यू बुक में हम लिखना शुरू करेंगे।
ठीक है। उसके बाद क्या आता है, एक्सचेंज। एक्सचेंज वाले ऑप्शन में क्या है, एक्सचेंज का शॉर्टकट की क्या है, जेड, ऑल्ट जेड। ठीक है। इसमें क्या आ रहा है, ई वे बिल। इस ई वे बिल को जब हम जीएसटी पढ़ेंगे उसके बाद हम समझेंगे। और नीचे वाले ऑप्शन में क्या है, कॉन्फ़िगर डाटा सिंक्रोनाइजेशन। ये डाटा सिंक्रोनाइजेशन क्या है, मतलब ये मान लीजिए सपोज हमारे एक ही कंपनी का बहुत सारी हेड ऑफिस है, या फिर बहुत सारी स्टोर हाउस है, या फिर बहुत सारी वेयर हाउस है, या फिर हमारा जो स्टोर रूम है वो अलग अलग जगह में रखा है। ठीक है। मान लीजिए हमारा उड़ीसा में खोर्धा डिस्ट्रिक्ट में एक हमारा हेड ऑफिस है, कटक में एक हेड ऑफिस है, जाजपुर में एक स्टोर हाउस है। तो वो क्या हो जाएगा ना, सब स्टोर रूम पे या फिर सब हेड ऑफिस में हमारा क्या क्या होगा, कुछ ना कुछ डेली ट्रांजैक्शन होता होगा। ठीक है। उस ट्रांजैक्शन को हम क्या करेंगे, सिंक्रोनाइजेशन कर देंगे। वो सिंक्रोनाइजेशन करने के बाद हमारा क्या होगा ना, वो सारा के सारा डाटा हम चाहेंगे तो एक ही सिस्टम में हम देख सकते हैं। ठीक है। हमारा अभी पूरा टोटल कंपनी में कितना सेल हुआ है, कितना परचेज हुआ है, सारा का सारा डाटा हम एक ही जगह पे पा सकते हैं। उसके बाद क्या है, गो टू। इसको भी हम आगे जाके समझेंगे, एक एक ऑप्शन इसको यूज़ करते करते हम सीखेंगे। ठीक है। उसके बाद क्या है, ओ इम्पोर्ट और ई एक्सपोर्ट। ठीक है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का एक क्या है कि मान लीजिए हम टाली में हम क्या कर रहे हैं ना, कुछ मास्टर बनाए हुए हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा SBI का अकाउंट है, उसका हम मास्टर बनाए हैं, और कुछ सप्लायर है उनका भी हम मास्टर बनाए हुआ है, या फिर कुछ कस्टमर का सब जो मास्टर है ये हमें बनाए हुआ है हमारे टाली में। हम क्या करेंगे ना, हम चाह रहे हैं क्या, वो जो सारे के सारे मास्टर हो जाए उसको हम एक अलग सा टाली में हम इंपोर्ट करना चाहते हैं। ठीक है। तो जो छोटा छोटा शॉप है उसमें इतना ज़्यादा इसका काम नहीं होता है। जो बड़ा बड़ा कंपनी है या फिर जिसमें बहुत सारे ट्रांजैक्शन होता है उसमें ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ऑप्शन बहुत अच्छे से यूज होता है। ठीक है। क्योंकि वो बार बार लेजर या फिर मास्टर वो बनाने में उनके पास इतना टाइम नहीं होता है। वो क्या करते हैं, एक ही सिस्टम से वो इंपोर्ट करके दूसरे सिस्टम पे एक्सपोर्ट कर देते हैं। ठीक है। इसका काम यही है। उसके बाद क्या है, ईमेल तो आप सभी लोग जानते होंगे कि ईमेल हम यूज करते हैं कुछ मैसेज हो जाए या फिर कुछ अटैचमेंट हो जाए उसको सेंड करने के लिए। यही टाली में भी इसका काम सेम है। हम डायरेक्टली इधर से ही हम क्या कर सकते हैं, जो कुछ भी डाटा है हम सेंड कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रिंट यानी कि क्या है, अगर हम प्रिंट ऑप्शन में जाएंगे, इधर हम प्रिंट को कॉन्फ़िगर करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन मीन्स सपोज हमारे पास 2-4 प्रिंटर है, या फिर प्रिंटर को हम कैसे यूज़ करेंगे, या फिर पेपर का साइज़ क्या होगा, ये सारे का सारा चीज़ इधर है। और F1 हेल्प यानी कि आप अगर चाहेंगे तो इंटरनेट पे जाके ये सारे के सारे ऑप्शन का यूज़ भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। इस हेल्प वाले ऑप्शन पे जाके इधर बहुत सारे चीज़ देखा हुआ है, कुछ प्रॉब्लम होता है या फिर टाली का सॉफ्टवेयर के बारे में हम जानना चाहते हैं, टाली के बारे में जानना चाहते हैं, या फिर कुछ सेटिंग में चेंज करना चाहते हैं, या फिर टाली में कुछ प्रोडक्ट हम ख़रीदना चाहते हैं, या फिर टाली को अपग्रेड करना चाहते हैं, ये सारे के सारा ऑप्शन आपको इधर से मिल जाएगा। ठीक है। और उसके नीचे में आ रहा है F2 डेट। ये डेट का शॉर्टकट की है F2। ये क्या करेगा ना, हमारा जो डेट है इसको हम इधर से चेंज कर पाएंगे। ठीक है। सपोज डेट में चूज़ किया, सपोज आज का डेट है 1 मई 2022, तो इसको मैं चेंज कर सकता हूँ इधर से। ठीक है। उसके बाद क्या है, F3 कंपनी। अगर इधर हम क्लिक करेंगे तो ए वाला जो कंपनी ऑप्शन है हमें उधर ले जाएगा। ठीक है। देख रहे होंगे, क्रिएट कंपनी, अल्टर कंपनी, सिलेक्ट कंपनी, शॉर्ट कंपनी, ए वाला ऑप्शन हमें ओपन होके आएगा। ठीक है। और इधर क्या है, करंट पीरियड। ठीक है। करंट पीरियड हमारा क्या है, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वही हमारा करंट पीरियड है। आप इधर देख पाएंगे, ये हमारा 1 अप्रैल 2022 टू
31 मार्च 2023 लिखा हुआ आएगा। यानी कि जो हमारा अभी का करंट फाइनेंशियल ईयर है वही इधर आपको दिखाई देगा। एक करंट डेट क्या है? आज का डेट। मतलब मैं आज कुछ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इधर से मुझे डेट चेंज करना पड़ेगा। आज का डेट क्या है? इधर क्या है? नेम ऑफ कंपनी। जो भी हमारा कंपनी सिलेक्ट होगा वो वाला कंपनी हमें इधर दिखाएगा। डेट ऑफ लास्ट एंट्री, यानी कि जो हम इस कंपनी में जो हम लास्ट एंट्री किए थे, जो भी ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड किए थे वो इधर दिखाएगा। मान लीजिए हमारा लास्ट ट्रांजैक्शन 5 तारीख को हुआ है तो इधर क्या दिखाएगा? 5 तारीख दिखाएगा। ठीक है, ये है गेटवे ऑफ टैली। ये कुछ गेटवे ऑफ टैली का कुछ ऑप्शन है। ये सभी को हम जब हम एक एक काम करने के बाद हम इस ऑप्शन के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स। मैं सोच रहा हूँ कि आप सभी इस चीज़ को जान चुके होंगे कि ये जो सारे के सारे जो ऑप्शन है इसका यूज़ क्या है, और धीरे धीरे आप यूज़ करके आप सीख पाएंगे कि इसका यूज़ और कैसे आसान से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो टैली में जितना भी आपको समझा दूँ, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जो कुछ भी चीज़ मैं वीडियो में बता रहा हूँ आप क्या कीजिए, आप अपने सिस्टम पे प्रैक्टिस कीजिए। आप भी उस ऑप्शन पे जाके देखिए कि उस ऑप्शन का काम क्या है। अगर कुछ डाउट होता है तो आप वीडियो के नीचे में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।